अल जवाहिरी की मौत से खत्म हो जाएगा अल-कायदा। अमेरिका के लिए बड़ी सफलता तो है, भारत के लिए भी अहम है यह ऑपरेशन। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी का मारा जाना बड़ी खबर है। एक देश के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर यह अमेरिका के लिए भी और आतंक से बुरी तरह प्रभावित भारत जैसे देशों के लिए भी आतंक के खिलाफ अभियान में बहुत अहम पड़ाव है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद दुनिया के कई देशों में सक्रिय आतंकी संगठन उसकी मौत का बदला लेने की जरूर कोशिश करेंगे। इससे भारतीय उपमहाद्वीप समेत पूरी दुनिया में आतंक का खतरा बढ़ गया है। ये आतंकी संगठन ओसामा के बाद अल जवाहिरी को इस्लाम के नाम कुर्बान होने वाले शहीद का दर्जा देंगे। इन संगठनों के लिए यह एक आदर्श स्थिति है जिसमें ये दोनों को जिहाद का हीरो बताते हुए नए आतंकियों की भर्ती कर सकते हैं। वैसे तो ओसामा की मौत के बाद ही पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को पुनर्जीवन और नया भावनात्मक आधार मिल गया था, लेकिन अल जवाहिरी की मौत के बाद यह एक बार फिर मजबूत होगा। ओसामा की मौत के बाद अल-कायदा एक सक्रिय आतंकी संगठन के बजाय एक शक्तिशाली विचार बनता गया और अल जवाहिरी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए पहले ओसामा बिन लादेन और बाद में अल जवाहिरी इस्लामिक चरमपंथी संगठनों के लिए एक रोल मॉडल बनकर इनके ऊपर विचारधारात्मक स्तर पर हावी होता गया। इस विचार ने इन इस्लामिक चरमपंथी समूहों को एक रणनीति प्रदान की और इसी आधार पर कई संगठनों को वित्तीय मदद भी मिली। लेकिन अब अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अल-कायदा और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के भविष्य के निर्धारण में कई तत्व अपनी भूमिका अदा करेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो अल-कायदा में नेतृत्व का होगा। अल-कायदा के नेतृत्व के आधार पर ही आतंकी गतिविधियों की रणनीति तय होगी। दरअसल भारत को अब इस वास्तविकता से रूबरू होने की जरूरत है कि पाकिस्तान के पास झूठ बोलने, धोखा देने और दगा करने की असीमित क्षमताएं हैं। जब वह अमेरिका जैसे अपने बेहद करीबी सहयोगी देश के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर किसी भी प्रकार की गलतफहमी की गुंजाइश नहीं बचती। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अल जवाहिरी की मौत के बाद पाकिस्तान भारत विरोधी अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाने वाला है। ऐसे में आतंकवाद पर प्रहार की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। हमें अपने बलबूते ही आतंकवाद से निपटना होगा। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में अल जवाहिरी का मारा जाना निश्चित ही आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन और भारत में इसके संभावित असर का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक युद्ध लड़ा और इस युद्ध का पहला और आखिरी मकसद अल-कायदा को किसी भी तरह से समाप्त करना था। अमेरिका ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को तो मार गिराया, लेकिन वह 2001 से 2021 तक अल-कायदा को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। पिछले साल जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने का ऐलान किया, तब भारत अकेला ऐसा देश था जिसने इसका विरोध किया था। भारत की दलील थी कि इससे अफगानिस्तान में आतंकवाद और मजबूत होगा, लेकिन अमेरिका अल-कायदा को खत्म किए बिना अफगानिस्तान से वापस लौट गया। आज जब काबुल में अल जवाहिरी मारा गया है तो इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका 20 वर्षों में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया और उसका अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला सही नहीं था। अमेरिका ने ऐसा केवल और केवल अपने स्वार्थ और निजी हितों के लिए किया। इसलिए अल जवाहिरी का मारा जाना बड़ी खबर है, लेकिन एक देश के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर यह अमेरिका के लिए और भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी घटना है। अमेरिका ने अल-कायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक युद्ध लड़ा और इस युद्ध पर उसने 185 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस युद्ध के दौरान अमेरिका के 2500 सैनिक मारे गए और अफगानिस्तान के 46,000 नागरिकों की मौत हुई। करीब 22 लाख नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। 2011 में मारा गया था लादेन। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि अल जवाहिरी के मारे जाने से अल-कायदा खत्म नहीं हो गया है। अमेरिका का मकसद शुरुआत से अल-कायदा को खत्म करना था और यह संगठन आज भी मौजूद है। वर्ष 2011 में जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था, तब भी अमेरिका ने यही कहा था कि उसने इस जंग को जीत लिया है, लेकिन यह बात गलत साबित हुई और अल-कायदा इसके बाद और मजबूत होकर उभरा। हालांकि अल जवाहिरी की मौत के बाद अमेरिका ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। इससे साफ पता चलता है कि आतंक के खिलाफ अभियान में उसने अपनी रणनीति बदली है। अल जवाहिरी ने अल-कायदा का विस्तार किया। अल जवाहिरी ने अल-कायदा का विस्तार किया और जिहाद की लड़ाई जारी रखी। जब अल जवाहिरी मारा गया तो उसके उत्तराधिकारी अल-कायदा को मजबूत करेंगे। इसलिए यह कहना कि यह लड़ाई खत्म हो जाती है ठीक नहीं है और अमेरिका यह बात जानता है। अल आदेल को मिल सकती है कमान।
अल जवाहिरी की मौत के बाद ऐसी खबरें हैं कि आतंकी सैफ अल आदेल को अल कायदा की कमान मिल सकती है, जो मिस्र का पूर्व सैन्य अधिकारी है और अल कायदा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अनुसार 1980 के दशक में सैफ अल आदेल आतंकवादी संगठन मकतब अल खिदमत में शामिल हुआ था। इसी दौरान उसकी मुलाकात ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी से हुई थी। सैफ अल आदेल एक जमाने में ओसामा बिन लादेन का सुरक्षा चीफ भी हुआ करता था। CIA ने उस पर 80 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका की सेनाएं उसे वर्ष 1993 से ढूंढ रही है, जब उसने सोमालिया में अमेरिका की सेना पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में तब अमेरिका के 19 सैनिक मारे गए थे। अल आदेल की उम्र उस समय 30 साल थी, यानी आज इस आतंकवादी की उम्र 60 के आसपास है। संक्षेप में कहे तो अल कायदा लादेन के समय भी था, अल कायदा अल जवाहिरी के समय भी था और अल कायदा अब भी है। इसलिए अल जवाहिरी के खत्म करने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसके लिए पूरे संगठन को नष्ट करना जरूरी है। अमेरिका में 9/11 हमले से पहले सैफ अल आदेल कंधार शहर का रक्षा प्रमुख था। आदेल ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले का विरोध किया था। हमले से ठीक 2 महीने पहले आदेल ने बिन लादेन को ऐसा न करने की सलाह दी थी। भारत के लिए क्यों अहम है अल जवाहिरी का मारा जाना? अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए कई मायनों में अहम है। इसे 4 बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, अल जवाहिरी ने इसी साल अप्रैल में एक वीडियो जारी करके कर्नाटक में हिजाब की मांग करने वाली मुस्लिम छात्राओं का समर्थन किया था। इसके अलावा उसने हिजाब के समर्थन में अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान नाम की छात्रा को सच्चा मुसलमान बताया था और उसकी प्रशंसा में एक कविता भी लिखी थी। यह वीडियो इसलिए भी खास था क्योंकि इससे पहले तक अल जवाहिरी अपने संदेशों में पश्चिमी देशों और अमेरिका का जिक्र करता था, लेकिन इस बार उसने अपनी रणनीति बदल दी थी और भारत के एक राज्य में चल रहे विवाद पर पूरा वीडियो बना दिया था। इससे यही संकेत मिले कि अल जवाहिरी का फोकस अब भारत पर है और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी। दूसरा, अल जवाहिरी के इस वीडियो से इस बात की आशंका भी बढ़ गई थी कि अल कायदा भारत के नौजवानों को अपना निशाना बना सकता है और उन्हें अपने आतंकवादी संगठन में शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश कर सकता है। एशिया के पश्चिमी देशों जैसे इराक और सीरिया में ISIS का प्रभाव बढ़ने से अल कायदा की पकड़ वहां कमजोर हो गई थी और अल कायदा तभी से नए देशों की तलाश में था, जहां से वह नए लड़कों को अपने साथ जोड़ सके और भारत उसके लिए पहली पसंद बन गया था। भारत पर फोकस करता अल कायदा। इसी साल जून में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि इस आतंकवादी संगठन की एक यूनिट, जिसे XUIS या अल कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, के पास 200 से 400 आतंकवादी हैं, जिन्हें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से भर्ती किया गया है। अल जवाहिरी पिछले कुछ समय से इस यूनिट को और मजबूत करना चाहता था और उसका सारा फोकस भारत पर ही था। इसलिए उसका मारा जाना भारत के लिए बेहद अहम है। तीसरा, अल जवाहिरी का काबुल के सेफ हाउस में मारा जाना यह बताता है कि अल कायदा और तालिबान के बीच गहरा कनेक्शन है। इसलिए इस घटनाक्रम के बाद अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां और भी अलर्ट हो गई हैं। आखिरी और चौथा पॉइंट यह है कि हक्कानी नेटवर्क, जिसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर गहरा प्रभाव है, उसके भी अल कायदा से गहरे संबंध हैं। ISI ने शुरुआत से ही हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए किया है। 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले हुए थे, जिनमें 54 लोग मारे गए थे और इसके बाद 8 अक्टूबर 2009 को फिर से भारतीय दूतावास पर हमले हुए थे। कुल मिलाकर कहें तो अल जवाहिरी की मौत ने भारत को राहत की सांस दी है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।